नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, हाल ही में एक बहुत ही यूनिक डेवलपमेंट हुई है। चाइना ने लिटरली अटैक किया है इंडिया के स्टांस को डब्ल्यूएचओ कोविड रिपोर्ट इशू को लेकर। समझाता हूं यहाँ पर हुआ क्या है। आपको याद होगा, हाल ही में डब्ल्यूएचओ, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में, यहाँ से गई एक 17 मेंबर की टीम वुहान चाइना में। इनका काम ये था कि ये लोग जांच पड़ताल करें वुहान की, और यहाँ पे पता लगाए कि कोविड-19 पेंडेमिक जो है इसका ओरिजिन क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी ना। इस टीम ने कोई प्रॉपर निष्कर्ष तो यहाँ पे निकाला नहीं, मगर इन्होंने घूम फिर के यहाँ पर ये कह दिया कि हमारे हिसाब से, जो हमारे पास लिमिटेड डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल भी ये वायरस एक लेबोरेटरी में नहीं बना, उसके चांसेस बहुत कम है। मोस्ट प्रॉब्ली ये एक जानवर से एक आदमी में फैला है ना। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 14 कंट्रीज, जिनमें 3 तो थी क्वाड की कंट्रीज, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, और उसके अलावा कई और देश यहाँ पे शामिल थे। यूके था यहाँ पर, कई और यूरोपियाई देश थे। इन्होंने लिखित रूप में यहाँ पर यह कहा कि हमारे हिसाब से ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। हम ये मानते हैं कि चाइना ने प्रॉपर एक्सेस नहीं दिया डब्ल्यूएचओ की टीम को प्रॉपर इंफॉर्मेशन का। इन कंट्रीज का कहना यहाँ पर यह था कि चाइना की जांच और अच्छे से होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए हमको कि एक्चुअली में ओरिजिन क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई इस पेंडेमिक की। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, डब्ल्यूएचओ के जो चीफ हैं डॉक्टर टेड्रोस, इन्होंने बाद में ये कहा कि मैं भी ये मानता हूँ कि अभी एविडेंस की प्रॉपर कमी है। हम कोशिश करेंगे कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ फिर से बातचीत करें और ज़्यादा एक्सेस दे डब्ल्यूएचओ की टीम को, और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पेंडेमिक की शुरुआत कहाँ पे हुई थी ना। उस वक्त मुझे याद है कि भारत में कई लोगों ने भारत सरकार की आलोचना करी कि इन 14 कंट्रीज़ में आप शामिल क्यों नहीं थे। 15th कंट्री यहाँ पे बन जाता इंडिया, और देखने में भी अच्छा लगता कि चारों जो क्वाड कंट्रीज है मिलकर काम कर रही हैं यहाँ पर। और जो ये डिमांड है ये अनजस्टिफाइड नहीं है, ये कोई गलत डिमांड नहीं है। हम सिंपली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रॉपर जांच पड़ताल होनी चाहिए वुहान में, ताकि हमें पता लगे कि ये पेंडेमिक आया कहाँ से है, ताकि इन द फ्यूचर ऐसा पेंडेमिक हम जल्दी रोक पाएं। तो देखो, इंडिया ने उस वक्त तो यहाँ पर अपनी आवाज़ नहीं उठाई, मगर अब हम देख रहे हैं कि कुछ ही दिन पहले भारत का जो विदेश मंत्रालय है, इसने ये मुद्दा उठाया, और यहाँ पे इन लोगों ने ये कहा कि हम भी सपोर्ट करते हैं डब्ल्यूएचओ के चीफ डॉक्टर टेड्रोस को, और हम भी मानते हैं कि और ज़्यादा अच्छे से जांच पड़ताल होनी चाहिए कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर चाइना में। और यहाँ पे आप देखेंगे, इस पे आर्टिकल है, इंडिया कॉल्स फॉर प्रोब ऑन कोविड ओरिजिन आफ्टर डब्ल्यूएचओ's इनकॉन्क्लूसिव फाइंडिंग्स। और ये इंडिया की स्टेटमेंट है कि हम मानते हैं कि प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए, और जो भी स्टेक होल्डर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है इनको प्रॉपर एक्सेस देना चाहिए डब्ल्यूएचओ की टीम को, ताकि ये प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर पाएं। तो इस बात को लेकर देखिए, चाइना काफ़ी गुस्सा हो गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 14 कंट्रीज़ ने चाइना पे सवाल उठाए तो चाइना काफ़ी शॉक था। जब इंडिया ने अलग से यहाँ पर यह कहा है कि हम भी सपोर्ट करते हैं डब्ल्यूएचओ की कॉल को कि फिर से जांच पड़ताल होनी चाहिए, चाइना ने यहाँ पर अटैक किया है भारत का स्टांस, और ये कई आर्टिकल्स ने कवर किया है। यहाँ पे आप देखोगे एक और आर्टिकल है, लैब लीक थ्योरी, चाइना अटैक्स इंडिया स्टैंड। नाउ चाइना ने यहाँ पर क्या कहा है, इन्होंने पहले यह कहा है कि देखो, हम ऑलरेडी 2 बार एक्सेस दे चुके हैं डब्ल्यूएचओ के एक्सपर्ट्स को, ये वुहान में आ चुके हैं, सारी ज़रूरी जानकारी हमारी तरफ से मिल चुकी है। हमने किसी भी लेबोरेटरी का एक्सेस नहीं रोका, कोई फाइल की जो जानकारी है नहीं छुपाई। हमारी तरफ से कंप्लीट ओपननेस है, ट्रांसपेरेंसी है और रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है। और फिर चाइना ये ऐड करता है कि डब्ल्यूएचओ की टीम खुद ही कह रही है कि लेबोरेटरी से ये वायरस लीक नहीं हुआ, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट की या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे कोई गलती नहीं है। फिर आगे ये ऐड करते हैं कि अगर आप इतने उत्साहित हैं ये जानने के लिए कि ये पेंडेमिक कहाँ से शुरू हुआ, कोरोना वायरस का सूत्र क्या है, तो एक काम करते हैं ना, दुनिया भर में जो भी लेबोरेटरीज हैं, जो भी देश हैं जहाँ पे वायरस शुरू हो सकता था, वहाँ पर प्रॉपरली सर्च करते हैं इस वायरस को। सिर्फ हमारे देश में क्यों, ये जो हर 6-7 महीने में आप लोग आ जाते हैं और पूछते हैं कि हाँ भाई कितने चमगादड़ खाए थे आपने, ये सिर्फ हमारे साथ क्यों कर रहे हो आप? बाकी कंट्रीज़ को भी अकाउंटेबल ठहराओ, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि ये वायरस शुरू किसी और कंट्री में हुआ हो। हाँ, टेस्टिंग हमारे यहाँ पहले हो गई तो हमारे यहाँ पहला केस रजिस्टर हो गया। तो चाइना ने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में यहाँ पर यही कहा है कि इंडिया, यूएस, बाकी जो सब कंट्रीज़ हैं जो प्रेशर डाल रही है ऑन चाइना कि यहाँ पर करो और इन्वेस्टिगेशन, इन कंट्रीज़ को जो अपनी लेबोरेटरीज़ है उसका भी एक्सेस देना चाहिए डब्ल्यूएचओ को, ताकि हमको पता लग पाए कि पेंडेमिक एक्चुअली शुरू हुआ कहाँ से था। और फिर चाइना ने बहुत ही डिप्लोमेटिक भाषा में ये भी कहा है कि जिस तरीके से अब ब्लेम गेम चल रहा है, ऑलमोस्ट एक कंट्री को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है, इससे जो ग्लोबल पेंडेमिक से लड़ने के एफर्ट्स हैं इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और लोगों की मौत होगी। तो नीड ये है कि अभी के लिए हम सब मिलकर यहाँ पे काम करें। चाइना की जो लैंग्वेज आप अगर देखें तो डेस्परेटली ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी इन पर ब्लेम ना आए,
और कॉन्स्टेंटली चाइनीज़ गवर्नमेंट यहाँ पर ये कह रही है कि ये वायरस हो सकता है कि चाइना में शुरू ही ना हुआ हो, ये हो सकता है कि कहीं और से भी स्टार्ट हुआ हो। इससे पहले ही आपको याद होगा कि WHO की रिपोर्ट से भी पहले कुछ चाइनीज़ साइंटिस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि कोविड-19 का जो ओरिजिन है ये हुआ हो इंडिया पाकिस्तान के बीच में या फिर इंडिया बांग्लादेश के बीच में, और फिर ये वायरस पहुंच गया हो चाइना थ्रू शिपमेंट या फिर किसी और तरीके से। तो क्लियरली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चाइना की तरफ से कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं और लॉन्ग टर्म में ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा खराब बात है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम देखो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि शी जिनपिंग कहीं से भी नहीं चाहते कि इनकी प्रेसिडेंसी के अंडर चाइना का नाम इतना खराब हो जाए दुनिया भर में। ये कैसे भी करके चाइना की इमेज कर रहे हैं सेफ, और इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर जेन्युइनली चाइना में कई एरियाज हैं जहाँ पर भविष्य में भी इस टाइप की बीमारियाँ शुरू हो सकती हैं, शायद उसके बारे में कभी WHO को पता लगेगा नहीं और इन द फ्यूचर भी हो सकता है कि चाइना से और पेंडेमिक स्टार्ट हो। तो देखो उम्मीद यहाँ पर हम यही कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ अटैकिंग इंडिया, US या फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना एटलीस्ट यहाँ पे WHO की जो टीम है इनको प्रॉपर एक्सेस दे, प्रॉपर डेटा शेयर करे और इनसे बात करे कि देखिए हमारी कंट्री में कई जगह प्रॉब्लम है, लोग जो वाइल्ड एनिमल मीट होता है जंगलों से ये काफ़ी खाते हैं, उसको सेल भी करते हैं, कैसे हम उसको रोकें, किस तरीके से जो ये सोशल इशू है इसको हम चेंज कर सकते हैं। इस पर चाइना जब तक प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंट होगा नहीं, दुनिया हमेशा एक खतरे में जिएगी एक और पेंडेमिक के। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि चाइना का जो यहाँ पर एटीट्यूड है ये अनफॉर्चुनेट है चाइना के लिए, ना सिर्फ चाइना के लिए, इट इज़ अनफॉर्चुनेट फॉर द होल वर्ल्ड। और उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि इनके यहाँ जो वेट मार्केट है इनको ये बंद करे, और अगर मान लीजिए ये पेंडेमिक जेन्युइनली एक लेबॉर्ट्री से फैला है तो अपनी लेबॉर्ट्री में भी इस टाइप के वायरसेस पर ये टेस्टिंग करना बंद करें और अपने सेफ्टी लेवल्स इंप्रूव करें। इस सब के अलावा लगता नहीं है कि और कुछ यहाँ पे पॉसिबल होगा। चाइना मोस्ट प्रॉब्ली भविष्य में भी WHO की टीम को बहुत ही लिमिटेड एक्सेस देगा अपनी लेबॉर्ट्रीज़ का, अपनी मार्केट्स का, और कभी भी कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ नहीं पाएगी कोविड-19 के ओरिजिन को लेकर। और फाइनली मैं ऐड करना चाहूँगा कि आज से कुछ ही घंटों बाद 11 बजे है अनअकैडमी का कॉम्बैट टेस्ट। अगर आप ये वीडियो बाद में भी सुन रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं एनरोल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11 बजे ही आपको एनरोल करना है, आप 12 बजे भी एनरोल कर सकते हैं। सिंपली जो कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट है उस लिंक पर क्लिक कर देना। पहले अनअकैडमी की जो ऐप है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्टर कर लेना, और फिर जो ये लिंक है इसको क्लिक करना और यहाँ पे फिर जाओ एनरोल नाउ पर, और आपसे अगर एक कोड मांगे तो कोड डाल देना PD10 और आप हो जाओगे यहाँ पर एनरोल फॉर UPSC प्रीलिम्स टेस्ट। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के स्टेट ऑफ द आर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। यू विल बी टेस्टेड, यू विल बी अंडर प्रेशर। मगर पहली बार आप जानेंगे कि UPSC प्रीलिम्स के क्वेश्चंस किस लेवल के होते हैं, क्या आपसे डिमांड किया जाता है, और उसी तरीके से आप प्रिपरेशन कर पाओगे इन द फ्यूचर। इस टेस्ट का जो कंप्लीट रिजल्ट है ये आपको मिल जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर, ताकि आप इवैल्यूएट भी कर पाएं अपनी परफॉर्मेंस। सो एनरोल करिए इन अनअकैडमीज कॉम्बैट टुडे।